कभी एक ऐसे कमरे के बारे में सुना है जो अपनी मर्जी से गायब हो जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो एक पुराने गेस्ट हाउस और उसके एक रहस्यमय कमरे के चारों ओर घूमती है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद डरावनी चेतावनी से। गैलरी के आखिर में जो बंद कमरा है वहां मत जाना। ये वो पहले शब्द थे जो हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन ने उस गेस्ट हाउस में घुसते ही सुने थे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसे उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? जगह का नाम था राजपुर लॉज। हमारा किरदार अर्जुन किस्मत का मारा एक ऐसी सुनसान जगह पर फंस जाता है जहां मदद का कोई नामो निशान नहीं था और उसे पनाह लेनी पड़ती है इसी अजीबोगरीब लॉज में। जरा उस हालत को महसूस कीजिए। एक भयंकर तूफानी रात, फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म और हाईवे भी किसी घने जंगल में बदल गया है। दूर दूर तक सिर्फ एक रोशनी टिमटिमा रही है। वही अर्जुन की आखिरी उम्मीद थी और कोई रास्ता था ही नहीं। और लॉज के अंदर का माहौल, वो तो बाहर से भी ज्यादा अजीब था। काउंटर पर बैठा बूढ़ा मालिक उसे घूर रहा था, बिना पलके झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्जुन को नहीं बल्कि उसकी रूह के अंदर झांक रहा हो। उसने अर्जुन को चाबी तो दे दी, लेकिन साथ में वही चेतावनी भी दी, उस आखिरी कमरे से दूर रहना। जब अर्जुन ने हिम्मत करके वजह पूछी तो मालिक का जवाब किसी भी लॉजिक से परे था। उसने कहा, वो कमरा गायब हो जाता है। अर्जुन ने सोचा कि ये किसी बूढ़े आदमी का वहम है और इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो अब आती है पहली रात, और जैसा कि होता है, जिस चीज के लिए मना किया जाए इंसान का मन उसी तरफ खिंचता चला जाता है। अर्जुन की उत्सुकता उसे खींच कर ले गई उसी मना किए गए कमरे की तरफ, कमरा नंबर 108। आधी रात का वक्त, कॉरिडोर में अचानक एक अजीब सी धुंध छा जाती है। अर्जुन खुद को कमरा नंबर 108 के ठीक सामने खड़ा पाता है। दरवाजा बंद है, लेकिन चाबी ताले में ही लगी हुई है, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसके कान में एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजती है, मत खोलो। और फिर कमरे के अंदर से एक बहुत ही धीमी डरी हुई आवाज आती है, बचाओ। अब इतनी डरावनी रात के बाद कोई भी क्या करेगा? अर्जुन सुबह होते ही भागा भागा मालिक के पास पहुंचा। उसने मालिक को बताया कि कमरा नंबर 108 में कोई फंसा हुआ है जिसे मदद की सख्त जरूरत है। और यहीं कहानी में आता है पहला जबरदस्त ट्विस्ट। मालिक का जवाब अर्जुन के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। उसने बड़े आराम से, बिना किसी हाव भाव के कहा, इस गेस्ट हाउस में 108 नंबर का कोई कमरा है ही नहीं। अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसे लगा मालिक मजाक कर रहा है। वो दौड़कर वापस उसी कॉरिडोर में गया और वहां सच में कुछ नहीं था। जहां पिछली रात एक दरवाजा था, एक ताला था, एक नंबर प्लेट थी, वहां अब सिर्फ एक ठंडी सपाट दीवार थी। सब कुछ गायब, जैसे कभी था ही नहीं। एक रात का सदमा कम नहीं था कि अब कहानी पहुंचती है दूसरी रात में, और ये रात अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आने वाली थी जिसे वो मालिक सालों से अपने अंदर दफन किए हुए था। उस रात अर्जुन को फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो दरवाजे के पीछे से नहीं बल्कि उस पक्की दीवार के अंदर से आ रही थी। आवाज कह रही थी, बचाओ, मैं वीर हूं, मैं यहां फंसा हूं। इस बार उस आवाज का एक नाम भी था। जैसे ही अर्जुन ने वीर नाम सुना, वो फिर से मालिक के पास भागा। उसने हाफते हुए बताया कि वीर नाम का कोई आदमी ऊपर फंसा हुआ है, और ये नाम सुनते ही मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। और तब खुला वो राज जो 40 सालों से उस लॉज की दीवारों में दफन था। मालिक की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, वीर मेरा बेटा था। मालिक ने बताया कि 40 साल पहले वीर उसी कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, और फिर वो कभी बाहर नहीं आया। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था, और 2 दिन बाद वो पूरा का पूरा कमरा ही गायब हो गया। सबसे अजीब बात, 40 साल में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, अर्जुन के सिवा। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर थी। इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। वो और मालिक दोनों उस रहस्य का सामना करने के लिए एक साथ ऊपर की तरफ दौड़े, और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कमरा वापस आ गया था,
दरवाजा, ताला, नंबर 108, सब कुछ जस का तस, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने पहली रात को देखा था। तभी अंदर से एक आवाज आई जिसने बूढ़े मालिक को अंदर तक हिला दिया। पापा! 40 साल बाद एक बेटे ने अपने पिता को पुकारा था, और इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। दोनों ने हिम्मत करके अंदर झांका, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। कोई नहीं था वहां। बस जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसके कवर पर लिखा था वीर 1985। वो दोनों अभी इस सदमे में ही थे कि उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। कमरा जैसे हवा में घुल रहा था, दीवारों में समा रहा था, और बस 30 सेकंड के अंदर वहां फिर से सिर्फ एक दीवार थी। इन सब के बाद वहां एक पल भी रुकना पागलपन होता। अगली सुबह अर्जुन ने अपना सामान बांधा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी सबसे डरावनी बात बाकी थी। जैसे ही अर्जुन निकल रहा था, मालिक ने उसे रोका और धीरे से कहा, एक बात याद रखना, जिन लोगों को वो आवाज सुनाई देती है वो अक्सर गायब हो जाते हैं। सोचिए अर्जुन पर क्या बीती होगी। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या उसे चुना गया था? अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस उस जगह से दूर भागना चाहता था, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। कुछ दूर जाकर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग सेव्ड, और जब उसने उसे प्ले किया तो उसके कानों में वही रूह कपा देने वाली आवाज गूंजी, मेरी मदद करो अर्जुन। इस बार वो उसका नाम ले रही थी। तो सवाल अब ये है कि क्या वो कमरा अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है, या उसका अगला शिकार अर्जुन पहले ही तय हो चुका है? ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कुछ यादें और दुख इतने गहरे हो सकते हैं कि वो जगहों को ही जिंदा कर दें।